हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, जो कि 10th में भी आती है और 12th में भी आती हैं। वुड्स रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन है, क्या लिमिटेशंस है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वीडियो में हम मैकेनिज्म भी जानेंगे। वुड्स रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म होती है, ये सब अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं वुड्स रिएक्शन होती क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, वुड्स रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ते हैं। देखिए, फ्रांसीसी ये वैज्ञानिक था जिनका नाम था चार्ल्स एडोल्फ वुड्स। इन्हीं के नाम पर इस रिएक्शन का नाम रखा गया है। सन 1855 में इसको खोजा गया था रिएक्शन को। सो सर चार्ल्स ने क्या किया था, यहाँ पर जो एल्केन्स होते हैं, अब आप पूछोगे एल्केन्स क्या होते हैं। देखिए, कार्बन हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन होती है, उसको हम एल्केन बोलते हैं। अब एल्केन भी कई टाइप के होते हैं, स्मॉल चेन भी होती है, लॉन्ग चेन भी होती है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन भी होती है। तो वुड्स रिएक्शन के जरिए हम जो छोटे छोटे एल्केन चेन होते हैं उनको और भी ज़्यादा लॉन्ग बना सकते हैं, उनको कंबाइंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वुड्स रिएक्शन का ये फ़ायदा होता है। सर चार्ल्स ने क्या किया, जो एल्केन्स लिया, एल्काइल हैलाइड लिया। अब आप पूछोगे एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। एल्केन जो चेन होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है, उनके साथ जब हैलोजन जुड़ जाता है उसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराया गया और साथ में ड्राई ईथर लिया गया। ड्राई ईथर है जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा। उसके प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराई गई तो यहाँ पर जो होगा, चेन के साथ जो एल्काइल हो, चेन के साथ जो हैलाइड जुड़ा होगा वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके सेपरेट हो जाएगा और बाकी की जो एल्काइल चेन होगी आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन जॉइंट हो जाएगी और कंडेंस हो जाएगी, एल्केन मिल जाएगा। तो इसी को वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा देखेंगे वुड्स रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, चार्ल्स एडोल्फ वुड्स ने क्या किया, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ले लिया, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ले लिया और साथ में सोडियम लिया, यहाँ पर साथ में सोडियम लिया और ये भी एल्काइल हैलाइड लिया। तो यहाँ पर जो होगा, सोडियम, यहाँ पर सोडियम जो होगा एल्काइल हैलाइड के जो एक्स है, हैलाइड ग्रुप है, उनके साथ रिएक्शन करके सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर 2Na बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर सोडियम के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ गया, यहाँ से सेपरेट कर लिया सोडियम ने। साथ में ड्राई ईथर भी लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये वाला आर और ये वाला आर, यानी ये कोई चेन है, ये भी कोई चेन है। अब चेन सिमिलर भी, सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो चेन है ये आपस में जुड़कर एक लॉन्गर एल्केन फॉर्म करेगा, लॉन्गर चेन बन जाएगा। दो चेन इस तरह बन जाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। ये तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेन के थ्रू। अब यहाँ पर आर क्या होता है, यहाँ पर आर है एल्काइल ग्रुप, यानी कोई भी कार्बन हाइड्रोजन की चेन हो सकती है, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन की चेन को ही एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और एक्स क्या है, हैलोजन, यानी क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जब ये दोनों मिलते हैं इनको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वुड्स सर थे, चार्ल्स एडोल्फ वुड्स ने सोडियम के साथ इनको रिएक्ट कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और साथ में हमें लॉन्गर चेन एल्केन की मिली है। अच्छा, यहाँ पर इनके यूजेस, एप्लीकेशन यही है कि हम लॉन्गर चेन बना सकते हैं इस रिएक्शन के जरिए। और लेकिन बट यहाँ पर मीथेन नहीं फॉर्म कर सकते। जो एल्केन होता है, एल्केन में सबसे छोटा जो एल्केन होता है वो मीथेन होता है। यहाँ पर इसका लिमिटेशन यही है कि इस रिएक्शन के जरिए हम मीथेन नहीं बना सकते।
आइए अब एप्लीकेशन समझते हैं। वुड्स रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है, देखिए हायर लॉन्ग चेन बना सकते हैं एल्केन के, और उसके साथ साथ हम साइक्लिक एल्केन भी बना सकते हैं, जैसे साइक्लोब्यूटेन और भी बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। आइए हम लिमिटेशंस जान लेते हैं। लिमिटेशंस में क्या होगा, यहाँ पर हम वुड्स रिएक्शन के जरिए हम मीथेन को हम फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉल छोटा मतलब स्मॉल एल्केन है ये। यहाँ पर सिर्फ वुड्स रिएक्शन के जरिए हम लॉन्गर चेन ही प्रिपेयर कर सकते हैं, लॉन्गर एल्केन ही प्रिपेयर कर सकते हैं। वाइडली पॉलीमर सिंथेसिस नहीं कर सकते। पॉलीमर्स में भी क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाती हैं। इसका भी कुछ इसी तरीके का प्रोसेस है कि यहाँ पर ये चेन को आपस में जॉइन करती हैं वुड्स रिएक्शन, बट इसमें हम पॉलीमर सिंथेसिस नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशन है यहाँ पर। और जो मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म देखें 2 टाइप से हो सकती है इसमें। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकती है और आयनिक मैकेनिज्म भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो प्रीफर होती है वो हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कर सकते हैं। चलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक दो देख लेते हैं हम किस तरह होती है। इसमें ले लेते हैं CH3CH2X प्लस सोडियम ले लेंगे हम यहाँ पर, और जब हम रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर लिख देंगे हम ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से ये जो हैलोजन ग्रुप है ये सेपरेट होकर सोडियम के साथ जुड़ जाएगा NaX, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है CH3CH2 एज ए फ्री रेडिकल के रूप में यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल वो होता है जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन लेकर घूमता रहता है। यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन गए। अब यही आपस में जुड़ कर एक लॉन्गर चेन एल्केन जो है फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3CH2 बहुत सारे ये फ्री रेडिकल होंगे और आपस में जुड़कर ये एल्केन की लॉन्ग चेन बना लेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। ये दिस इज, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन वाली चेन है और यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन वाली चेन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हायर एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, लॉन्गर चेन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वुड्स रिएक्शन की ये खासियत होती है। और अगर इसके सिमिलर रिएक्शन भी होती हैं। इसका सिमिलर रिएक्शन होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब आपको वुड्स फिटिंग रिएक्शन जानना हो, वुड्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो यही अपलोड करूँगी। थैंक यू वेरी मच।